हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लाए हैं 2022 की एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म जो हमें रूबरू कराएगी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जो कि एक किलर के ट्रैप में फंस जाती है। अब क्या वो उस किलर से बच पाएगी या फिर औरों की तरह अपनी जान से हाथ धो बैठेगी? जाने के लिए चलिए देखते हैं इस मूवी की कहानी। मूवी के स्टार्ट में हम एक बड़े से आइलैंड के तट पर एक अनजान लड़की को घायल पड़ा देखते हैं। सीन स्विच होता है और हमारी मुलाकात मेडिसन नाम की एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर से होती है जो अक्सर जगह जगह ट्रैवल करके अपने सोशल मीडिया पर नए नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती थी। इसी के चलते वो इस बार अपने बॉयफ्रेंड रायन के साथ थाईलैंड जाने वाली थी, मगर क्योंकि रायन लास्ट मिनट किसी काम में फंस जाता है इसलिए मेडिसन को अकेले ही इस ट्रिप पर जाना पड़ता है। खैर, थाईलैंड आकर मेडिसन अपने स्केड्यूल के हिसाब से अलग अलग जगह घूमती फिरती है, लजीज खाना खाती है और पूरे ऐशो आराम से होटल में स्टे करती है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी वो अपने फैंस को यही बताती है कि वो इस ट्रिप को कितना एंजॉय कर रही है, मगर सच्चाई कुछ और ही थी। असल में रायन के उसके साथ ट्रिप पर ना आने से वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी और उसका काम में भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि थाईलैंड के सुंदर नज़ारे भी उसे काटने को दौड़ रहे थे। इस बात का जिक्र वो एक वीडियो कॉल पर अपने फ्रेंड जे से भी करती है जो उसे समझा बुझाकर अपने काम को जारी रखने की सलाह देता है। शाम को हम मेडिसन को अकेले होटल के बार में बैठकर ड्रिंक करते देखते हैं कि तभी वहां अचानक एक आदमी आकर उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर मेडिसन काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है, पर एन वक्त पर कैसेंड्रा नाम की एक लड़की वहां आकर उसकी हेल्प करती है और उसे उस आदमी से दूर ले जाती है। मेडिसन को कैसेंड्रा से मिलकर काफी अच्छा फील होता है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती हैं और जल्द ही वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कैसेंड्रा मेडिसन को थाईलैंड की असली खूबसूरती दिखाती है और उसे वहाँ की बेहतरीन जगहों पर घुमाने ले जाती है, जहाँ जाकर मेडिसन अपना सारा अकेलापन भूल जाती है। इसी दौरान मेडिसन अपने साथ साथ कैसेंड्रा की भी कुछ फोटोज खींचने की कोशिश करती है, मगर कैसेंड्रा उसे ऐसा नहीं करने देती। अब शाम को जब मेडिसन अपने होटल वापस लौटती है तो अपने रूम की हालत देखकर शॉक रह जाती है। उसका रूम पूरी तरह से बिखरा पड़ा था और पासपोर्ट के साथ साथ उसकी कई जरूरत की चीजें चोरी हो गई थी, जिस वजह से वो अब अपने देश नहीं लौट सकती थी। इस चोरी से मेडिसन काफी डर जाती है और वो तुरंत कैसेंड्रा को हेल्प के लिए बुलाती है। कैसेंड्रा मेडिसन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाती है। आगे कैसेंड्रा के घर पहुंचकर मेडिसन अपने पासपोर्ट चोरी हो जाने की न्यूज रायन को देती है, जो इस बात पर बहुत गुस्सा होता है और उसे ही केयरलेस रहने के लिए ब्लेम करता है। मेडिसन उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, मगर रायन का एटीट्यूड देखकर उसका दिल टूट जाता है और कोई और ऑप्शन ना होने पर वो वीडियो कॉल पर ही उससे ब्रेकअप कर लेती है। ब्रेकअप से मेडिसन काफी दुखी होती है और रायन से अपना ध्यान हटाने के लिए कैसेंड्रा के साथ घूमना फिरना जारी रखती है। इसके अलावा वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस को एक छोटी सी नोटबुक में लिखने लगती है ताकि उसकी ये सारी मेमोरीज हमेशा उसके साथ रहे। इसी दौरान एक सुबह कैसेंड्रा मेडिसन को एक सरप्राइज देने का कहकर उसे एक बोट में बिठाकर दूर किसी सुंदर से वीरान आइलैंड पर ले जाती है, जिसकी खूबसूरती मेडिसन का मन मोह लेती है। वो दोनों वहाँ काफी इंजॉय करती हैं और रात होते होते कैंप फायर के सामने रिलैक्स करने लगती हैं। फिर बातों बातों में मेडिसन कैसेंड्रा को कोई डरावनी कहानी सुनाने को कहती है, जिसके जवाब में कैसेंड्रा उसे बताती है कि वो वहाँ उसे घुमाने नहीं बल्कि उसे मारने लाई थी। दरअसल उसने डिसाइड किया था कि सुबह की पहली किरण के साथ ही वो सोती हुई मेडिसन को उस आइलैंड पर छोड़कर उसका सारा सामान लेकर वहां से चली जाएगी ताकि मेडिसन भूख और प्यास से तड़प तड़प कर उस आइलैंड पर ही अपना दम तोड़ दे, जिसके बाद कैसेंड्रा उसकी सोशल आइडेंटिटी पर कब्जा कर लेगी और किसी को भी उसके मरने का एहसास तक नहीं होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने दूसरी लड़कियों के साथ किया था। कैसेंड्रा की बातें सुनकर मेडिसन पहले तो हैरान रह जाती है, पर फिर जोर जोर से हंसने लगती है
क्योंकि वो जानती थी कि उसकी दोस्त उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन जल्द ही उसका ये भ्रम टूट जाता है। अगली सुबह कैसेंड्रा ठीक वैसा ही करती है जैसा उसने कहा था। कैसेंड्रा मेडिसन को पीछे छोड़कर बोट लेकर उस आइलैंड से चली जाती है। कुछ हफ्ते बीतने पर हम कैसेंड्रा को मेडिसन के घर उसकी जिंदगी जीते हुए देखते हैं, जहां वो मेडिसन की तरह ही कपड़े और विग पहनकर लोगों से मिलती है, फोटोज खिंचवाती है, वीडियोस बनाती है और फिर उन्हें मेडिसन के चेहरे और आवाज के साथ फोटोशॉप करके उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर देती है। धीरे धीरे वो मेडिसन के सारे बैंक अकाउंट्स और बाकी सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेती है। साथ ही वो अब अपने लिए एक नए शिकार की तलाश में लग जाती है। इस खोज में अब उसे जेसिका नाम की एक इन्फ्लुएंसर मिलती है जो मेडिसन से भी ज्यादा पॉपुलर थी। कैसेंड्रा उस पर नजर रखने लगती है और धीरे धीरे उसकी काफी करीबी दोस्त बन जाती है। एक दिन जेसिका उसे अपने साथ अपने फोटो शूट पर ले आती है, जहां मौका पाकर वो जेसिका के होटल रूम की कार्ड की चुरा लेती है। उस शाम हम कैसेंड्रा को चोरी छुपे जेसिका के होटल रूम में घुसकर उसका पासपोर्ट चुराते हुए देखते हैं और तब हमें रियलाइज होता है कि मेडिसन का पासपोर्ट चुराने वाली कोई और नहीं बल्कि कैसेंड्रा ही थी। कैसेंड्रा उसे भी बहला फुसलाकर मेडिसन के घर को अपना घर बताकर उसे वहां अपने साथ रहने के लिए ले आती है। पर जब वो जेसिका को लेकर वहां पहुंचती है तो ये देखकर शॉक्ड रह जाती है कि वहां रायन ऑलरेडी मेडिसन का वेट कर रहा था। दरअसल वो वहां मेडिसन से पैचअप करने आया था। रायन को अचानक वहां आया देखकर कैसेंड्रा काफी घबरा जाती है और अपने आप को मेडिसन की फ्रेंड और रूममेट बताकर रायन को वहां से चले जाने को कहती है, क्योंकि ब्रेकअप की वजह से मेडिसन अब उससे नहीं मिलना चाहती थी। पर रायन मेडिसन से बिना मिले वहां से जाने से साफ इनकार कर देता है। अगली सुबह कैसेंड्रा अपने लैपटॉप की मदद से मेडिसन की आवाज में रायन को कॉल करती है और उसे वहां से चले जाने को कहती है, पर रायन मेडिसन से फेस टू फेस मिले बिना वापस लौटने से मना कर देता है। इसी दौरान कैसेंड्रा, जेसिका और रायन साथ में घूमते फिरते हैं, मगर रायन का ध्यान कैसेंड्रा पर ही रहता है और धीरे धीरे उसे उसका बिहेवियर काफी अजीब लगने लगता है। वो अपने इस डाउट को जेसिका के साथ शेयर करता है और वो भी कैसेंड्रा के स्ट्रेंज बिहेवियर को भाप जाती है और बिना समय गवाए उसी रात अपना सामान पैक करके उसके घर से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन कैसेंड्रा ऐन वक्त पर वहां पहुंचकर उसे रोक लेती है। वो जेसिका को प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी फ्रेंड है, मगर जब जेसिका उसे कन्फ्रंट करती है कि वो फ्रेंडशिप के नाम पर सिर्फ उसे यूज कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे शायद उसने मेडिसन के साथ किया होगा, जिसके बाद कैसेंड्रा अपने गुस्से को रोक नहीं पाती और जेसिका पर अटैक करके उसे मार डालती है। वो जेसिका की बॉडी को उसके सूटकेस में पैक करके उसे ठिकाने लगाने ही वाली होती है कि तभी रायन अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर वहां आ जाता है। कैसेंड्रा जैसे तैसे रायन से जेसिका की डेड बॉडी को छिपा लेती है और प्लान करती है कि वो उस रात रायन को भी मार डालेगी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि रायन ने चुपके से जेसिका के साथ उसकी फोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी, तो वो अपना प्लान कैंसिल कर देती है। खैर, अब अगली शाम कैसेंड्रा ड्रिंक में कुछ मिलाकर रायन को पिला देती है, जिससे रायन अपना होश खो बैठता है और कैसेंड्रा मौका देखकर उसके फोन से अपनी फोटो डिलीट कर देती है। इसके बाद वो सुकून से बिना कपड़ों के रायन को अपनी बाहों में भरकर सो जाती है, ताकि सुबह होश आने पर वो रायन को जता सके कि कल रात वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे, जिससे शायद रायन मेडिसन से पैचअप करने का डिसीजन चेंज कर ले और उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। अगली सुबह जब रायन की नींद टूटती है तो वो अपने आप को कैसेंड्रा की बाहों में पाकर रिग्रेट फील करने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और आखिरकार वो अपने और मेडिसन के रिलेशन को कुछ और टाइम देने का सोचकर वापस अपने घर लौट आता है। पर इसी बीच उसे मेडिसन के सोशल मीडिया अकाउंट पर मेडिसन के किसी और आदमी के साथ होने की खबर मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत दुखी होता है। वो एक आखिरी बार मेडिसन से चीजें क्लियर करने के लिए उस फोटो वाली लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि असल में मेडिसन वहां कभी आई ही नहीं थी। ये सुनकर रायन शॉक हो जाता है और तुरंत मेडिसन के सोशल मीडिया की सारी रीसेंट फोटोज और वीडियोस चेक करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी सारी फोटोज असल में फोटोशॉप थी, जिसमें शायद कैसेंड्रा का हाथ हो सकता था। कैसेंड्रा के खिलाफ और प्रूफ्स कलेक्ट करने के लिए वो चोरी छुपे उसके घर पहुंच जाता है,
जहां चेक करने पर उसे मेडिसन की डायरी मिलती है और वो समझ जाता है कि मेडिसन के गायब होने के पीछे कैसेंड्रा ही है। जिसके बाद मौका देखकर वो कैसेंड्रा पर अटैक करके उसे बंदी बना लेता है ताकि वो जान सके कि आखिर उसने मेडिसन के साथ क्या किया है। कैसेंड्रा अपनी पोल खुलते जानकर रायन को मेडिसन के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, मगर समुंदर के पास पहुंचते ही वो बड़ी होशियारी से उसे पानी में डुबाकर मार डालती है और इसकी बॉडी को भी जेसिका की बॉडी के साथ बोट पर छुपा देती है। फिर अगले दिन वो रायन के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कंट्रोल करके उसके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स डीएक्टिवेट कर देती है। ये सब करने के बाद कैसेंड्रा डिसाइड करती है कि वो रायन और जेसिका की बॉडी को भी उसी आइलैंड पर दफना देगी जहां उसने मेडिसन को मरने के लिए छोड़ दिया था। मगर जैसे ही कैसेंड्रा उस आइलैंड पर कदम रखती है उसे पता चलता है कि मेडिसन अभी भी जिंदा है और किसी तरह उस आइलैंड पर सरवाइव कर रही है। ये जानकर कैसेंड्रा फिर खुद ही मेडिसन को मौत के घाट उतारने का डिसाइड करती है और बोट से फावड़ा लेकर उसे ढूंढने लगती है। मगर इससे पहले कि कैसेंड्रा उसे ढूंढ पाती, मेडिसन वहां पहुंचकर उस पर हमला कर देती है और कैसेंड्रा बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मेडिसन तुरंत उसकी बोट लेकर उस आइलैंड से भाग निकलती है। कुछ देर बाद कैसेंड्रा को होश आता है और वो मेडिसन को वहां से जाते हुए देखती है, ठीक उसी तरह जिस तरह वो खुद कुछ दिन पहले मेडिसन को छोड़कर चली गई थी। और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म का नाम है इन्फ्लुएंसर, जो 2022 में रिलीज हुई थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारी ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं।